बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाना है कुछ काम है, छोटे मोटे गाड़ी वगैरह का कुछ काम करवाना है, वो करना है। उसके बाद फिर जो है वो सबसे मज़े की चीज़ है, आज मैंने आपको कुकिंग करके दिखानी है। कौन सी डिश कुक करनी है अब वो सरप्राइज़ है, वो आप लोगों ने जुड़े रहना है, देखना है। अभी फ़िलहाल जल्दी से चलते जुमा पड़ के आते हैं क्योंकि जुमा होने वाला है, पहले ही लेट हो गया। फिर आपसे मिलते हैं जुमे के बाद। ओके। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये घर के पास ही मस्जिद है, यहीं पर जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ज़रा जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ क्योंकि जुमा भी होने वाला है, हो चुका है स्टार्ट, जमात खड़ी हो गई है। नमाज की बरकत से हम सब के ले जी, तो आज जुम्मा पढ़ लिया है। रमज़ान के बाद ये पहला जुम्मा है जो पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, एक अलग ही फीलिंग्स हैं इसकी। उसके अलावा कुछ काम है छोटे मोटे, वो करने हैं। एक तो सबसे पहले जो है वो ऑयल चेंज करना है गाड़ी का, और गैस जो है वो भरवानी है, सिलेंडर ख़त्म हुआ है, और कुछ 2-3 चीज़ें लेनी है घर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर परसों जो है वो हमने केवी के लिए भी निकलना है। जो मैंने आपको बताया था दोस्त की शादी है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाना है। अभी फिर घर जाके हम करते हैं कुछ कुकिंग क्या करनी है, कौन सी डिश मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपको मैं बताऊँगा। रेसिपी भी जो है वो शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। और आपने बस साथ जुड़े रहना है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो देखते हैं आगे क्या होता है। आज चलें जी, अब चलते हैं, सिलेंडर भरवा लें। गैस जो जैसे मैंने आपको बताया था ख़त्म हो गई है, बस अब अल्लाह करे दुकान खुली है, जुम्मे का दिन है आज, देखते हैं चल के। तो यहाँ पर जो है वो गाड़ी मैंने लगा दी ऑयल चेंज के लिए। यहाँ पर ही मैं अक्सर आता हूँ। ये देखें, वो आपको भाई ऑयल नज़र आ रहा होगा, सिर्फ ऑयल ही चेंज करवाना है, बाकी भी काम है छोटे मोटे, वो खैर बाद में करवाऊँगा। फ़िलहाल मैंने यही कराना है। दूसरा, यहाँ पर मैंने एक जगह देखा, इन्होंने योगा की पिक्चर्स लगाई है, पोजेज़, तो ये भी सही है। यहाँ पर जो ऑयल चेंज करना था, चलें जी वो यहाँ सीख लेगा। ये देखें जी, ये लगाई हुई, तो ये देखें माशाल्लाह। ये जी हमारे घर के पास ख़याबान अमीन है, उसकी एंट्री बड़ी प्यारी इन्होंने बनाई है। और ये जो है ना, ये बीच में आप कह सकते हैं चौक जो है, ये सीधा ख़याबान अमीन और रिंग रोड की तरफ जाता है। इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ जो है वो डिफेंस वगैरह की तरफ जाता है, DH रैबर, और इस तरफ जो है वो जा रहा है ईडन की तरफ। ले जी, फिर दूध वगैरह लेना था, तो वो घर के पास ही ये शॉप है, बहुत ज़बरदस्त इनका दूध होता है। अभी ये देखें, फ्रीज़र खोलेंगे तो इसमें मैं दिखाऊँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बड़ा मज़े का दूध होता है, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये मैंने लिया था। उसके अलावा दही भी लेना है, और फिर शॉप पे चल के जो है वो बाकी चीज़ें भी लेनी है। जी सामान ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। सिलेंडर भी भर लिया है और ऑयल भी चेंज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। अब इंशाल्लाह जाना है सीधा घर। और नाश्ता भी अभी नहीं किया, नाश्ता करना है। वैसे इस टाइम तो लंच होता है, लेकिन हम क्योंकि रमज़ान के बाद छुट्टियां भी हैं तो लेट उठ। जब भी कुकिंग करने लगें तो ये ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए। और ये जो है वो एक तो सफाई का इससे जो है वो ख्याल रहता है, और कोई मसला वगैरह, कोई इश्यूज़ भी नहीं होते, आपके हाथ को भी कोई डैमेज, किसी किस्म के मसाले वगैरह भी नहीं लगते। तो अस्सलाम वालेकुम, वो वक्त आ गया जब मैंने आपको बताना था कुकिंग का। अब कुकिंग जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा था सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये फ्राइज़ यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चिकन भी यहाँ पर जो है ये हम बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको पका रहे हैं। बहुत छोटा छोटा बोनलेस जो है वो मैंने काट लिया था, इसमें मसाले भी ऐड किए, वो सब आपको बताता हूँ। और कुछ फ्राइज़ यहाँ पर ऑलरेडी तैयार भी हो चुके हैं, बहुत ही क्रंची से फ्राइज़। तो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो है लोडेड फ्राइज़। लोडेड फ्राइज़, इस पर हम जो है ऊपर चिकन भी ऐड करते हैं, उसमें चीज़ वगैरह प्रॉपर सारा कुछ डाल के वो ऐड पे आपको मैं दिखाऊंगा। बड़ा ज़बरदस्त सी डिश तैयार होगी। अब इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बड़े आसानी से ये बन जाता है और बड़ा क्विकली ये बनता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि आज मैं ये बनाता हूँ पहले लोडेड फ्राइज़, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे चल के अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आएंगी, ये वाली आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा, तो ये भी मैं ऐड कर लूँगा अपने वीडियोस में। कभी कभी कुकिंग करके भी आप लोगों को दिखा दिया करूँगा, क्योंकि कुकिंग भी आती है मुझे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमने फ्राइज़ ले लिए थे, इनको हमने जो है फ्राई होने के लिए लगा दिया। अब फ्राइज़ में आपने ऑयल सबसे पहले इतना लेना है कि ये जो है वो आराम से ऑयल में डूब जाए फ्राइज़। और इसमें आपने थोड़ा सा जो है वो अपना हस्बे ज़ायका नमक डाल देना है, ताकि ये चिपके ना बिल्कुल भी। उसके अलावा फिर जब ये इनके बनने का एक ये राज है कि जब ये ऑयल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे हल्का हल्का, ठीक है। इसका एक तो आपने आंच हमेशा से तेज़ रखनी है, गैस की आंच।
और उसके अलावा आपने इनको अच्छी तरह से पकने देना है, क्रंची होने देना है। तेज रखने का ये फायदा है कि क्रंची हो जाएंगे, स्लो आप रखेंगे तो उससे वो चिपक भी जाएंगे और वो मजे के भी नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ अगर आप आ जाए तो ये चिकन मैंने लिया था, इसको बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया मैंने और इसमें आपने यूज़ करना है नमक, हस्बे जायका, लाल मिर्च, वो आप पे डिपेंड करता है। हम पंजाबी, मैं तो बहुत मिर्चें स्पाइसी पसंद करता हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च यूज़ की है। कुछ लोग इतना स्पाइसी नहीं पसंद करते बट स्टिल वो चाहते हैं थोड़ी बहुत हो मिर्च का जायका, तो वो काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। ये अम्मी ने जो है वो इस तरह से पेस्ट बना के रख दिया था, बड़ा फायदा होता है कुकिंग के दौरान। तो ये पेस्ट वगैरह जो है वो यूज़ किया मैंने इसमें। अभी फिलहाल आपने इसमें ये चीज़ डालनी है, जब तक ये बन नहीं जाता, ये इतना नहीं बन जाता कि ये आराम से इस तरह से टूटने ना लग जाए। ये देखें ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको थोड़ी देर और हम पकाते हैं ताकि ये इस तरह की बोटी ना रह जाए जो चबाते जाए तो ख़त्म ही नहीं होती मुँह से। जब ये सही हो जाएगी तो इसमें बाकी हम सॉसेस भी डालेंगे, जैसे केचप भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें मायोनीज भी उसी वक्त डाल सकते हैं, आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, आप इसमें टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा पकाते हैं, फिर हम इसमें सॉसेस डालेंगे। ठीक है, और तब तक हम देखते हैं साथ हमारे फ्राइज़ का क्या हाल हुआ है। ये देखें जी, ये फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। अब इनके देखिए कैसे ऑयल से बाहर आ गए, और ये इसको फिर आपने ना इस बर्तन से जो है वो निकालना करना है। एक तो ये कि इसमें ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा ये कि इसको पहले आपने दूसरी एक प्लेट में किसी प्लेट या फ्राई पैन वगैरह में डालना है जहाँ पे ऑयल इसका निकल जाए। और फिर उसके अलावा भी जब आप प्लेट में डालते तो उस पर आपने कोई कागज़ या टिश्यू वगैरह नीचे रखना है ताकि वो मज़ीद ऑयल जज्ब कर ले। अब ये देखें माशाल्लाह से कैसे क्रंची सा बन गया। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं फ्राई पैन में। अच्छा, ये निकाल रहे हैं हम। दूसरा ये कि चिकन में भी देखें, इसमें भी मैंने सॉस डाल दिया, मैंने टोमेटो केचप डाली है। ठीक है, इसमें चिली गार्लिक सॉस डाली है, इसमें मैंने डाला है विनेगर, एप्पल सीडर, तो मायोनीज भी थोड़ा सा डाला है, और इस पर मैंने हॉट सॉस डाला है। और ये देखिए ये इतनी ज़बरदस्त खुशबू इस टाइम दे रहा है, आप लोग नहीं महसूस कर सकते हो कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको आपने मज़ीद इस तरह चम्मच से छोटा छोटा कर लेना है ताकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से पीस जो है वो आपके पास आए। लेकिन ये सब आपने करना है जब ये आप इस तरह से सॉस डाल देंगे इसमें। ठीक है, और अब जो सॉस डालने के बाद इसको सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट तक जो है मज़ीद इसको पकाना है, और फिर उसके बाद इसको आपने रेडी करके अपना जो भी आपने जिसमें भी तैयार करना है पूरा पिज़्ज़ा फ्राइज़ वाला सिस्टम सारा उसमें आपने डाल देना। ठीक है, अब ये आलू जो रह गए मज़ीद, ये भी हम निकाल लें। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, जब भी आप ये चूल्हे का ऑयल वगैरह ये तलने वाली चीज़ों का काम कर रहे थे, वैसे भी जब भी कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपने बच्चों को अपने पास नहीं आने देना, बच्चों को इससे बहुत दूर रखना है इस चीज़ से। अब उसमें क्या है कि हम बड़े तो हैं, हम तो समझ जाते हैं, लेकिन स्टिल एक्सीडेंट्स जब होने होते हैं तो वो बड़े भी जो है उसमें शिकार हो जाते हैं उस चीज़ का। तो बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों में जो है वो आपने पार्टिसिपेट करना है। ऑयल वगैरह का यूज़ जब करना है, जब कुकिंग वगैरह करनी है, प्रॉपर जो है वो सेफ्टी मेजर्स लेने, और फिर आपने जो है इसमें करना है सारा। जैसे उसमें किचन एप्रन जो होता है ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये ऑयल जब कभी उड़ के पड़ता है इस पर तो ये कपड़ों तक नहीं पहुँचता, ये एप्रन जो है वो बचा लेता है आपके कपड़ों को और आपकी फिर अंदर बॉडी तक जाने से। इसी तरह से ग्लव्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप कुकिंग स्टार्ट करने लगे, तो आपने तब जाके कुकिंग स्टार्ट करें जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ओके जी, अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं जब मैं प्रॉपर तैयार कर लूँगा सारा, जिस प्लेट में जिस बर्तन में मैंने वो तैयार करनी है डिश। ओके जी, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, दिन में पानी ज़रूर पिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जितना ज़्यादा हो सकता है। कहते हैं 60 ग्लास 8 ग्लास पता नहीं जितने भी ग्लास बोलते हैं, मैं कहता हूँ ग्लास छोड़े हुए आप लोग पीते रहा करें पानी। पानी का बड़ा फायदा है, गर्मियाँ आ रही हैं आगे, बहुत बचाएगा ये आपको गर्मी से। ठीक है, सॉस जो आपने बनानी है ऊपर डालनी है आपने लोडी फ्राइज़ के, उसमें सबसे पहले ये मैदा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, और इसमें पानी लिया हस्बे ज़रूरत, और फिर इसको आपने हिलाते रहना है ताकि ये जो है वो मोटी मोटी ना बन जाए, गाढ़ी ना हो जाए। फिर अब इसमें जब दूध डाल दिया तो इसमें आपने हस्बे जायका जो है वो नमक डाल देना है, और काली मिर्च डाल दी है, काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च आप डाल दें 1/2 टीस्पून, और नमक आपने हस्बे जायका ही डालना है। फिर इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना अच्छी तरह। अच्छा, ये देखें, अब ये इस तरह से पतीले से जब अलग होनी शुरू हो जाएगी ना, तो इट मीन्स कि ये रेडी हो गई है। ठीक है, अब ये देखिए कितनी गाढ़ी भी हो गई है। इसको फिर आपने थोड़ी देर बस 1 मिनट और हिलाना है, और फिर बस इसको आपने उतार लेना है। फ्राइज़ हमारे पास आ गए हैं। उसके अलावा ये चिकन जो तैयार किया था ये हमारे पास तैयार। फिर ये शिमला मिर्च काट ली थी, जैतून ऊपर डाला है, बहुत मज़ा आता है जैतून के टेस्ट के साथ, ये ज़रूर डालें आपने। और ये है जी आपके पास चीज़। ठीक है, चीज़ हमने रख लिया है। चीज़ को मेरा एक दोस्त इसको पनीर कहता था, तो मुझे तो हंसी आती थी, मुझे पता नहीं इसको पनीर ही कहते हैं। यानी कमेंट में आपने बताना है क्या चीज़ को वाकई उर्दू में या हिंदी में पनीर ही कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये फ्राइज़ की लेयर डाल दी है, इसके ऊपर फिर आपने चिकन की लेयर जो है वो डालनी है। मेक श्योर करना है कि आपने हर कोने कोने पे
हर चीज़ जो है वो हो। जैसे ये चिकन है, हर तरफ देखें डाल दिया हमने। उसके बाद फिर ये शिमला मिर्च डाल दें। अच्छा, ये मैंने जितनी क्वांटिटी बनाई है ना, इतनी क्वांटिटी के लिए ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। आप लोगों ने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हर चीज़ की क्वांटिटी। फिर जैतून डाल दें। अच्छा, और फिर बारी आ गई है ये पनीर की आई मीन चीज़ की। अब ये जो सॉस हमने तैयार की थी, अब इसको आपने जो है वो डाल देना इस पर। इसमें से धुआं भी निकल रहा है, पूरा कवर कर दें। मज़ीद गार्निशिंग के लिए आपने जो है इसमें ऊपर गार्लिक सॉस हल्की हल्की डाल दें, या फिर आप केचप, टोमेटो केचप डाल दें। उसके अलावा हॉट सॉस डाल दें आप इसको। ये जस्ट गार्निशिंग ही करनी है आपने, क्योंकि मेन तो हमने डाल दिया था इस पर पहले से ही, ताकि इसकी एक प्यारी सी लुक आ जाए। ये हॉट सॉस है, शत्ता इसको कहते हैं अरबी में, बहुत खाते थे ये हम, बचपन की याद दिला देता है ये सऊदीया की। तैयार हो गया है। अब इसको आपने तकरीबन जो है वो 5 से 6-7 मिनट के लिए आपने इसको चूल्हे पे रखना है। जो चीज़ डालनी थी वो इसके ऊपर डालनी थी, जो इसको पनीर कह रहे थे। अब पनीर के चक्कर में वो मैंने नीचे डाल दिया है और ऊपर सॉस डाली है, वरना अगर वो ऊपर हो ना तो जब वो पिघल जाती है वो फिर हमें निशानी देती है कि ठीक है जी ये डिश कंप्लीट हो गई, इसको आप उतार सकते हैं। वो नीचे डाल दिए। आपने इसको सिर्फ जो है वो 5 से 6 मिनट में जो है वो आहिस्ता चूल्हे पे रख देना है, ठीक है। वो चीज़ का कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर या नीचे, ठीक हो गया। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं खाने की टेबल पे। अब ये रेडी हो गया है, इसको हम उठाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की फिर कुकिंग तैयार हो गई है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसा लगा ये वाला जो है कंटेंट जो मैंने ऐड किया ये, और आपने ये भी बताना है कि अगर आप लोगों ने अपने घर में यही डिश तैयार की है या नहीं की, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में वो भी चीज़ बतानी है, वो पनीर वाली, वो मुझे अभी भी याद है, वो भी आपने बताना है मुझे। और आप लोगों ने सब्सक्राइब करते रहना है, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग? व्यूअर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे, तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आप लोग सपोर्ट भी करते जाओ और आगे शेयर भी करते जाएं, ठीक है। आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।